अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हर हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं। मैं आपको डेली बताना चाहती हूँ कि कराची में जो अभी हुआ था फूड एशिया, इंटरनेशनल फूड एशिया, और ज़बरदस्त एग्जीबिशन थी। मैंने विज़िट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कराची में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, और कुछ लोग ब्यूटी क्लासेस करवा रहे हैं, कुछ फैशन शोज़ हैं, और कुछ कवाली नाइट्स चल रहे हैं, और बहुत सारे इवेंट्स कराची में हो रहे हैं। आप कोशिश करूँगी कि आपको उनकी डेट भी बता दूँ, ताकि जो लोग विज़िट करना चाहें नॉलेज के लिए एग्जीबिशन में, वो बिल्कुल वहाँ विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ। आपको अवेयरनेस होगी। और जो लोग ज़रा एंटरटेन होना चाहते हैं, सारा दिन थकावट हो जाती है और वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो भी डिफरेंट इवेंट्स में जाकर ऑफ कोर्स एंटरटेन हो सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास पीबीआई की जानिब से एक ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। 21 जून को ये क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है। हेयर एंड केमिकल की बाय क्रिस्टीन का ब्रांड है, वो इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अगर कोई भी ब्यूटिशियन उसको अटैम्प्ट करना चाहती है तो नंबर है 0315824870 और इस एकेडमी में जाके अपनी क्लासेस ले सकती हैं। और मैं साथ साथ एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर हमारे अंदर एक बड़ी ही वो होती है कि फ़ौरन इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि रिएक्शन जैसे बोलते हैं। किसी ने अच्छा किया तो फ़ौरन उसको अच्छाई से किया, और अगर बुरा किया तो फ़ौरन बुराई से रिप्लाई किया। हम अपनी आइडेंटिटी सामने वाले की वजह से चेंज करते हैं। जिस बंदे के अंदर खुद टैलेंट होता है, या एक अच्छाई होती है, एक इंसानियत होती है, वो लोगों की वजह से चेंज नहीं होती है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यकीन करें, मैं बड़ी गहरी बात कर रही हूँ, कुछ समझ आ जाए तो। यानी कि अगर आप अच्छे हैं ना, तो आप अच्छे ही रहें, और आप ये सोच के अच्छे हैं कि मेरा रब मुझसे खुश है, या मैं अपने रब को राज़ी कर रहा हूँ, तो फिर दूसरों की वजह से अपने आप को चेंज ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने बड़ा एहतमाम किया क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल खुश हो रहा है उसको खाना खिला के, चाहे वो आपका भाई आया या आपके भाई की फैमिली आई है, खूब अच्छा एहतमाम किया, और इत्तेफाक से उसके बाद आपका उसके घर में जाना हुआ, उसने उस तरह एहतमाम नहीं किया। यानी कि आपने 5-6 डिशेस बनाई है, मेरी बहन आई है, ओहो मेरा भाई आया, भाभी आई है, बच्चे बच्चे ये वो। अब आपने, क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत है, आपके अंदर अपनी एक फीलिंग्स है, इंसानियत है, आपने वो बिहेव किया। लेकिन फिर अगर आपने वहाँ उनके घर गए और उन्होंने वो बिहेव नहीं किया, उन्होंने एक डिश खिला दी जो उनका था और बस उन्होंने थोड़ा बहुत किया, अब नेक्स्ट टाइम वो आए तो आपने वो सारा एहतमाम कैंसिल कर दिया। नो भाई, भाई मैं जब गई थी ना अपने बच्चों के साथ, इन्होंने तो मुझे इतना कुछ नहीं खिलाया, तो मैं क्यों करूं? यानी कि आपने अपनी जगह छोड़ के उसकी जगह पर खड़े हो गए। अब आपको समझ में आए? याद रखिएगा, जब आप अच्छा कुछ कर रहे होते हैं ना, तो अपनी जगह खड़े रहें। इस इस्तेहकाम को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको उसको खुश नहीं करना, आपको उसको खुश करना है। और जब वो खुश होता है ना, वो आपको इतने सारे ज़रियों और ज़राए से इतना नवाजता है कि आपकी सोच है, यानी कि आपने उसको खुश नहीं किया था, आपने इसको खुश किया था। जब इसको खुश किया था तो आप उसी की मकाम तक आ गए। बात मुख्तसर, बस मैंने जो मैसेज देना था, तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो अपने अंदर रखें जो आप हैं, दूसरों की वजह से अपने आप को चेंज ना करें। कि आपने थोड़ा सा, किसी ने मिसबिहेव किया, आपने फ़ौरन उसको रिप्लाई कर दिया। लिव इट। आप अच्छे हैं, आपका नीयत साफ़ है, आपका यकीन है उस रब पे कि देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। किसी की क्या औकात है, क्या मजाल है जो मेरी इज़्ज़त को कम कर दे। तो जी नाज़रीन, ये आपको छोटा सा मैसेज, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ज़रूर ये मैसेज शेयर करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो मैं कहती हूँ इसमें वो नहीं है, खाने पीना कुछ और बहुत कुछ है कि फ़ौरन कुछ चीज़ों को रिप्लाई करना नहीं। आप छोड़ दें उस चीज़ को, आप अपने काम को, कुछ मेरे एक बहुत अच्छे मोहसिन है जो कहते हैं अपने काम से प्रूव करके दिखाओ। इस वक्त वो मेरा मोहसिन मेरे सामने ही है, और वो बहुत अच्छी तरह जानता है, मैं नाम नहीं ले रही, और वो हमेशा कहता है अपने काम से अपने आप को, अपने मकाम को बनाओ, औरों को छोड़ दो, और क्या करें उसको, उसका कंसर्न नहीं। तो बिल्कुल आपका नाम वकार हमेशा नाम लिया जाएगा जब आप अच्छी दिल से, नीयत से
अच्छा ही करेंगे। चलते हैं अपने, और इससे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, और पॉजिटिविटी अपने माइंड को फ्रेश रखने से भी मिलती है। हम अपने सेगमेंट की जानिब चलते हैं, और सेगमेंट है हेल्थ के साथ क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, यानी कि हेल्थ भी अच्छी हो और आपकी एक्सरसाइज भी हो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने साथ अपनी हेल्दी फूड और हेल्थ को मेंटेन भी करें। ये ना हो कि आपने जी एक्सरसाइज किया और लंबे पै गए जी, लंबी लंबी जो है ना रात को जो है ना वो बस जो 2-3 बजे सोए और फिर 11 बजे तक आप सोते रहे, तो ऐसा लंबा नहीं पहना। तो वो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि खुदा ने जो खूबसूरत निज़ाम बनाया है, सीखना है तो परिंदों से सीखो, सीखना है तो दरख्तों से सीखो। यकीन करें सुबह जब सूरज फूलों पर पड़ता है तो फूल ऐसे खिल जाते हैं, और जैसे जैसे वो सूरज घूमता है, और रात को आप नोट कीजिएगा, फूल भी ऐसे खामोश मगरिब के बाद हो जाते हैं जैसे वो सो रहे हों। आप फील करके देखिएगा, उनके अंदर वो चहचहाट नहीं होती जो सूरज के निकलने से होती है। परिंदों को देखो, जैसे ही मगरिब होती है हर परिंदा अपने घर की तरफ चल जाए, कि हम लोग ही हैं जिसकी वजह से हमें ज़हनी टेंशन, ज़हनी तनाव, हमारा खाना पीना हज़म नहीं होता, और हम वैसे नहीं होते जैसे हमें होना चाहिए। और फिर 40 के बाद हम कहते हैं यार हम ये खा लें, हम ये लगा लें और ख़ूबसूरत नज़र आए। और मेरी तरह अगर खूबसूरत नज़र आना है तो आपको जाना है स्पोर्ट्स ट्रेनर राजा नवेद सत्ती के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपके देखने वालों को और सब सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। जैसे आप माशाल्लाह, आपको तो एक किताब लिख देनी चाहिए मेरे ख्याल, मुझे लगता है ऐसे है कि बहुत ही फ़लसफ़ाना किस्म की जो है वो आप माशाल्लाह जो है, और बड़ी हकीकत के करीब बातें जो हैं वो आपने की। जिस तरह आपने एग्जांपल दिया फूल पत्तों का, जानवरों का, परिंद का, चरिंद का, सबका दिया। और हम इंसान ही हैं जो मगरिब के बाद जो है उनको जो है वो एक ज़िंदगी शुरू होती है। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और सुबह जो है नमाज के बाद अपने जो एक्टिविटीज़ हैं वो रखें, और शाम के बाद कोशिश, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, कि अपने खाने पीने के अंदर भी एहतियात रखें, और एक्सरसाइज तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और आज मुझे बताएं कि अक्सर हम लोग पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं, और हमारे साथ कौन मौजूद है वो भी राजा साहब बताएंगे, और साथ में ये बताएंगे कि आज हमारी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी गुड़िया हमारे साथ मौजूद है। नवेद साहब मैं बताता चलो, आज हमारे साथ मैं डिफरेंट जो है वो एकेडमीज़ के बच्चों को जो हमारे अंडर चल रही होती हैं, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट मेरे पास डेली जो है वो एक नए बच्चे होते हैं, टैलेंट होता है। ये शहजादी कौन है? ये मुनीबा है हमारी, और जी मुनीबा कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। और ये नेशनल चैंपियन है हमारी जो है रोप स्किपिंग की, पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है। और ये अब अपकमिंग इवेंट्स में आपका दूसरा जो सेशन होगा उसमें ये आप देखिएगा कि आप इनसे ज़्यादा तफसील पूछ लीजिएगा रोप स्किपिंग के हवाले से। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रोप स्किपिंग की बहुत अच्छी प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है हमारी, और बहुत अच्छा टैलेंट है इनका। दैट्स गुड। अच्छा जी, आज हम चलते हैं अपने जो है सेगमेंट की जानिब, और ये है हेल्थ एंड फिटनेस। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिटनेस को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। राजा साहब आज किस ख़ास उसको हम अपने पोर्शन को या अपनी जिस्म के कौन से हिस्से को फिट रख सकते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारे घरों में जो ख़वातीन हैं जी, वो अक्सर पहले काम होता था, लोग बैठ के खाना भी बना रहे हैं और बर्तन भी बैठ के धो रहे होंगे, आपने देखा होगा। देहातों में तो कुछ अभी भी कुछ इसी तरह का है, बट शहरों में मोस्टली जो है वो खड़े होके है। और जब से हम लोग खड़े हुए हैं हम बैठ नहीं पा रहे और हमारी कमर दुखती है। बिल्कुल, तो आज उसी से रिलेटेड, ताकि वो खवातीन के प्रॉब्लम जो उनको खड़े रहने की वजह से कुकिंग करते हुए, बर्तन धोते हुए या किचन को एक सिस्टम में उसको लाते हुए वो सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे चला जाता है। जी हाँ। अच्छा, उसमें फिर उनके लेग्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका ज़्यादा जो कंप्लेन होती है, वो कहते हैं कि हमारी जो है वो पिंडलियाँ दर्द कर रही हैं, हमारी लेग्स में पेन होता है, हमारी कमर दर्द कर रही होती है, क्योंकि मोस्टली एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हम लोग। हमारी जो खवातीन है उनका ये होता है बस एक जो उनके रूटीन है कि खाना बनाया, बर्तन धोए, और अगर मोस्टली कपड़े भी वो वॉशिंग मशीन और बाकी चीज़ों के अंदर कर रहे हैं, वो बैठ के देखें ना, वो खत्म हो गया। तो बड़ी गहरी बात कर दी। वो खाना भी लग देखो, पाँव लटका के डाइनिंग टेबल पे बच्चों को दे रहे हो। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, वो बैठना, वो आपका क्रॉस लेग करके बैठना, आप दस्तरखान के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो बड़ा इसमें लॉजिक थी। और
आज हम सोचते हैं कि हम डाइनिंग टेबल पे आ गए तो हमने क्या चीज़ को मिस कर दिया, क्या चीज़ उसके नुकसानात क्या अच्छा हैं। नवेद साहब, अभी वो ड्रामा देखा था आपने अर्तुगरुल गाजी, बिल्कुल, उसके अंदर आप नोट कीजिएगा वो जितने बड़े लोग या जो भी बैठते थे खाना खाने के लिए, जब भी नोट कीजिएगा एक ज़मीनी वो सिस्टम होता था, एक हल्का सा तख्त शायद कुछ होता था जिसके ऊपर पूरा खाना। अच्छा सऊदीया में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बड़ा जो ऑब्लाइज देख लें आप, हमारे कबाली एरियाज में चले जाएं बिल्कुल। कि वहाँ पे अभी भी कितने भी मतलब वो पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनका जो बैठने का सिस्टम होगा वो नीचे होगा। बेहतरीन। और उससे देखें आप, आपका खाना, मैं कल बात कर रहा था कि हमें चाय पे लगा दिया, हम ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, हमने जो मगरिब की बिल्कुल अंधी तनकीद की, हम चाय पे चले गए। बिल्कुल सही। ग्रीन टी जो है, ये जो कुछ एरिया से लोगों का आपने नाम लिया, चाहे वो अरब हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे ये पख्तून साइड का एरिया हो, खाने के बाद लाजमी कहवा पीते हैं और वो गुड़ खाते हैं। गुड़ सुन्नत है, सुभान अल्लाह, हकीकत खाने के बाद। आपका जो आपका रेशा और बाकी जो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद एक टॉफ़ी के बराबर जो साइज़ का आप गुड़ खा लेते हैं, और इसमें सुन्नत समझ के खाएं। एक तो ये कि आपके जो खाए हुए को हज़म करेगा, और दूसरी चीज़ है कि आपका जो सिस्टम है वो सारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हाजमे का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और उसके बाद कहवा पिए। आप देखें उन लोगों की रंगत देखें, हम कराची वालों की रंगत देखें, आप देखें बहुत सरप्राइज बातें बता रहे। अच्छा मेरे ताया अबू है ना, अल्लाह उनकी बख्शिश अता फरमाए, वो क्या करते थे, बैठते थे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कहते खाना खाते हैं तो हम अक्सर कहते थे कि कैसे एक टांग नीचे और एक टांग ऐसे करके जमीन पर उसको मोड़ के, जैसे नमाज के लिए नहीं होता तो, लेकिन एक टांग जैसे घुटना ऊपर हो, तो वो बैठते थे खाना खाते थे बड़े मजे से ना, एक टांग सपोर्ट करके। तो वो हमें आज से देखिए कितनी पुरानी बात है, और वो अब इस चीज़ को हम लोग ऑब्लाइज ही नहीं करते, हमें कभी तवज्जो ही नहीं दी। देखिए ये आज मेडिकल साइंस ने इसको जो है प्रूव किया है कि ये जो आपने जो पोस्टर बताया, साइंसदान भी लेट ही हैं। आप बिल्कुल लेट है। देखिए वो कहते हैं कि देर अच्छा से कॉलर है हमारे साथ नवीद भाई, बड़ा मजा आ रहा है, रियली सच्ची बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरी प्यारी सी सभी जानी कैसी हो? मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। अच्छा मैं नाम भूल गई हूँ, क्या नाम है इतना प्यारे तरीके से मुझे कहा आपने जानी। मिसेस महमूद, मिसेस महमूद कैसी हैं बाजी, आप ठीक हैं? मेरी जान, तुम कैसी हो? मेरी प्यारी गुड़िया माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। अल्लाह अच्छा, ताला तुम्हें बहुत वर्शिप। सारी खुशियाँ दे और तुम सबके लोगों में खूब खैर और बरकत हो रही है। आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपको बेइंतहा सेहत दे और सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आमीन। जी बाजी क्या पूछना चाह रही है मेरी प्यारी बहन? आज का चांद हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको- एडवांस में आपको- मैं आपकी भी मुबारकबाद दे रही हूँ, तो हम सबकी तरफ से आप ये सब मुबारक है। आपकी मोहब्बत है जो आपने कॉल करके हमें मुबारक दी, और आपको भी बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक आपको बार बार हज नसीब करे, आमीन। आमीन आमीन। दुआ में याद रखो, मेरे तरफ से भाई को सलाम कहना, और बहन से कहना वो बताएं ये जो थोड़ा पेट बढ़ जाता है और अंदर आंटी है वो ओके, बताएं ओके। एक्सरसाइज। अच्छा महमूद, मिसेस महमूद आपकी एज कितनी है? मेरे संगा में 60 मेरा बच्चा। 60। चले ठीक है, आज हम आपको बताते हैं, वजन ठीक भी है? पूछ लीजिए। वजन कितना है बाजी, वजन कितना है? मेरी जान मैंने वजन नहीं किया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वजन नहीं बताएंगी? हाँ, वजन मैंने किया नहीं, मेरे पास वेट करने वाला है नहीं, कितना? कोई है नहीं वजन वेट करने की मशीन है नहीं, मैंने वेट नहीं किया। वैसे अंदाजन तो होगा ना, जैसे मैं 40 से ऊपर होंगी, 50 से ऊपर, कुछ थोड़ा बहुत गैस कर। हाँ तकरीबन। तकरीब, चले 50 से ऊपर। ओके 50 से ऊपर। ठीक है। थैंक यू महमूद भाजी, लव यू, बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार जी। क्या पूछ रही थी इनका जी प्रॉब्लम नहीं वो कुछ नहीं पूछ रही थी, वो कही थी तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान, मेरी पप्पू। अच्छा, मुझे ये इस तरह सही है, शहजादी, जबरदस्त, बहुत। ऐसे भी कॉलर्स हैं जो इतनी मोहब्बत करते हैं, और इनकी नजरें इनायत है, और इनकी अल्लाह पाक, मैं फिर एक बार दुआ करूं अल्लाह पाक महमूद, मिसेस महमूद और बहुत सारी मेरी बहनें, अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा इनको, इनका भी शायद वेट ज्यादा है, वो पूछना चाह रहे हैं। देखिए वेट के लिए तो जैसे इन्होंने बताया कि 60 एज है इनकी, उसमें इनको बहुत ज़्यादा, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का मेडिकल कोई इनके साथ प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रहे, ठीक है ठीक है। क्योंकि उस हवाले से फिर इनको जो इनकी डाइट है वो हम दें इनको। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर, नॉर्मली ये चीज़ें हो जाती इनको ये हैं। प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर 2-3 नहीं बार है कॉल तो कर चुकी हूँ। नॉर्मली ये कि अपनी डाइट को सही रखें, वॉक 1 घंटा रखें, कोई इन्होंने किसी ना कंपटीशन में जाना है और ना किसी को जो है इम्प्रेस करना है, अपने आप को फिट रखें, ओके ठीक है। 1 घंटे की वॉक करेंगे तो लाजमी जो खाया पिया होगा वो भी जो है वो सही हो जाएगा, और बॉडी भी इनकी फिट हो जाएगी। कोशिश बिल्कुल करें से- अपना बिल्कुल। वॉक करें, वेट इंशाल्लाह इनका बस reduce हो जाएगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मिसेस महमूद रज के खाओ, अल्लाह पाक दिया बढ़िया नेमता ने, बिल्कुल। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, और बस ये कि खा के लेटना नहीं है, ये ज़रा सा मिस्टेक ना कीजिएगा।
रज के खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाएं। अल्लाह ने सारी नेमतें दी, अभी फ्रूट्स, फल, सब्जियां सब आ रही हैं, किसी चीज़ से डरे मत। अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी देनी होती है, लेकिन बस ये कि गलतियाँ कुछ छोटी छोटी हैं, जैसे कुछ हो के एकदम खाना खाया तो बहुत सारा पानी पी लिया, फिर खा के धड़म से लेट गए, ये ज़रा सी गलतियाँ कोताहियाँ ना करें, बाकी बिस्मिल्लाह करके खाएं। चलिए जी, हम लोग फिटनेस की तरफ। गुड़िया आप उठ जाए। मरियम मुनीबा आप यहीं खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे। गुड़िया गुड़िया मेरी शहजादी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाय हाय हाय, सिर्फ हो जाए इस कैमरे को आप खैर किधर जा रही हो? ठीक हो गया? स्टूडियो से बाहर जा रही हो। ओके, चले। मुनीबा जो है एक्चुअली जो है वो बहुत फास्ट जो है रोप स्किपिंग करती हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा है कि यहाँ से रोप स्किपिंग करके बाहर ना ऐसे निकल अलग लेकर आती ना, यूं यूं जल्दी जल्दी। या ऊपर शायद आपके जो है ना वो नहीं लगता, नहीं लगता। चले, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट करेंगे। वो लाइन दिखाऊं मैं, देखो कितनी स्किपिंग करती रोप थोड़ी देर बाद मैं आपसे करवाती हूँ, रुक जाओ। अभी पहले मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, फिर आपसे। पहले आप बताएं। अच्छा, मुनीबा यहाँ खड़े। मुनीबा को जैसे मैंने आपसे किया था कि आज वो एक्सरसाइजेज जो खवातीन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लेग्स पे और उनकी काफ के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, बैक के, तो जो किचन में ज्यादा देर खड़ा रहने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो आज मुनीबा जो एक्सरसाइज करेंगी, पहले तो हम थोड़ा सा जैसे कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप के लिए फ्रंट साइड पे जो है मुनीबा स्टार्ट करेंगे आप जो है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा आप, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जंप करें, या ये तो ज्यादा क्योंकि प्लेयर हैं और जंप कर रही हैं, कंटिन्यू करें, करते रहें क्योंकि फ्लोर ठीक है। ये आप 20 टाइम करेंगे और दोनों लेग्स जो है वो आपकी 1 बाय 1 चलती रहेगी, और कोशिश करें कि इसको जितना ऊपर ला सकते हैं घुटने को, यानी घुटने से अपने हाथ को टच करना है। लेकिन ये फर्स्ट डे नहीं हो जाएगा, इसको ग्रेजुअली आप बढ़ाते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है, आर्म्स को मूव करेंगे फ्रंट साइड पे। हाँ, ये आपके शोल्डर्स के लिए है, ठीक है, करते रहें बेटा। 10 टाइम करेंगे फ्रंट पे और 10 टाइम रिवर्स करेंगे। अरे इससे काफी मुझे लगा कि शोल्डर पेन ठीक हो जाए। जी हाँ, ये वो, और ये नेक की एक्सरसाइज भी। नबी साहब, शुरू में जो भी की जाए ना, उस वक्त पेन बड़ा होता है दूसरे। जी हाँ, फर्स्ट वीक में देखें, कोई भी काम, कोई भी जगह, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ जो है ना वो आपको प्रॉब्लम होती है। उस दिन वो वाली नहीं एक्सरसाइज जो यूं करके सर उठाते हैं, मेरे पास इधर इतना दर्द रहा 2 दिन तक। अच्छा, आप करेंगे, आप फ्रंट टच करेंगे। जी हाँ, इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। आप अगेन, ये भी बड़ा टिपिकल है। यस, 10 टाइम करें। 2, इसको भी देखें, आस्ते आस्ते कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद स्ट्रेच करें। बॉडी जो है इनकी फुल जो है वो नीचे जा रही है और इनके हार्ट टच हो रहे हैं, इनके टो फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। बट जो नए करने वाले हैं वो डेफिनेटली वो नहीं इस तरह कर पाएंगे शुरू में, तो जहां तक होते हैं मुनीबा आप घुटने तक कीजिएगा, घुटने को टच कीजिएगा। अब देखें यहाँ पे इस तीसरा आप नमाज का पोस्चर होता है, ये तो उसी तरह आप जाएंगे और इसमें भी थोड़ी देर होल्ड रहेंगे ना, तो आपको अब आपने ग्रिप करना है यहाँ से यूं ही करके। चलें, ग्रिप करें, होल्ड करें। ये पूरी आपकी हैमस्ट्रिंग, यानी आपकी जो ये जो साइड होती है बैक साइड पे, ये थाइस वगैरह भी हो गई, बिल्कुल आपके बैक फ्रंट। आप जो किचन में खड़े रहते हैं, अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी जरूरी है, जो देखने वाली खवातीन है, घर पे रहती हैं, किचन में बहुत ज्यादा काम, ये खड़ा रहने का काम है, तो वो उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपने अपने पंजों पे खड़ा होना है। ये देखिए, ये पोस्टर देख लीजिएगा जरा, इसको फोकस कीजिएगा। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि देखें जरा, ये देखें, थोड़ी देर खड़े रहेंगे और 10 टाइम सेकंड, ये बिल्कुल पैरों की फिंगर्स पे इन्होंने पूरा अपना किया हुआ। इसकी वजह से इनके जो काफ है, जैसे हम आपके मछली कहते हैं या आपकी पिंडलियाँ कहते हैं, ये उन पे प्रेशर आ रहा है सारा। आप ये थोड़ी देर होल्ड करेंगे, दोबारा डाउन, अगेन, वंस अगेन अप एंड होल्ड। 10 टाइम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पंजों पे खड़े होने से नाफ काफी बेहतर हो जाती है। जी हाँ, ये भी है, और ये आपके पूरा जो है आपकी जो प्रॉब्लम आ रही होती है इसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब सेकंड लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, लंजेस करेंगे। लंजेस कीजिएगा थोड़ा सा आगे करके, हाँ साइड पे, साइड कर लें ये। अब ये देखें, ये साइड पे ये जो अक्सर होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जो है वो वेट ज़्यादा बढ़ गया है और पेट की प्रॉब्लम होती है कि साइड बढ़ गए हमारे, अच्छा, टायर बन गया है और बहुत ज़्यादा वेट, तो ये उसके लिए आप कहीं पे भी खड़े होके आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके साइड पे, दोनों साइड पे कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है वो साइड का मास खत्म करेगा और फिटनेस के हवाले से बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। That's good, that's good. चले मनीबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बैठ जाओ गुड़िया, बैठ जाओ। अच्छा, मैं तो अभी आपसे वो करवाऊंगी जरा, देखो कैसे। अच्छा जी राजा, सब ये बताइए, जिस तरह अभी ये किस एज को, देखिए अब तो ये हो गई, हमने एक्सरसाइज बता दी, अब बड़ी काउंटेबल है कि हम अबव द 50, अबव द 60, 40, और वो मसल जो इतने सालों से स्टक हुए में, अक्सर आपने नोट किया, आप कभी किसी इवेंट से होके
आते हैं तो आपके हाय हाय मेरे तो पाँव, या बाजार से होके आते हैं, अक्सर माएँ ऐसे जाके धड़म हो जाती हैं और कहती हैं बेटा मेरे तो बस ये जगहें फट रही हैं। तो फिर वो एक फीलिंग होती है, मसल्स खिंच जाते हैं, क्योंकि आप अगर 5-6 घंटे एक बेटे की शादी के लिए जो घूम रहे होते हैं, फिर आपकी एड़ियाँ पिंडलियाँ ये वो सब दुख रहा होता है। जी अब बताएं, ये कौन कौन से लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं? देखिए, कोई एक्सरसाइज के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज का एक होता है, यानी अगर एक जो 15 साल का बच्चा कर रहा है वो 50 साल का बंदा तो नहीं कर सकता, नेचुरली सी बात है। तो इसलिए एक वॉक एक ऐसी चीज़ है, या जो सिंपल जो हम एक्सरसाइजें बता रहे होते हैं सिंपल, वो आप करते रहें, किसी भी एज के अंदर करें। हाँ, ये ज़रूर ख्याल करें कि अगर किसी को बैक का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने ट्रेनर से या अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि खुदा ना करे कि वो कोई एक्सरसाइज उनके लिए प्रॉब्लम का बाइस बने। तो इससे पहले बेहतर ये है कि वो डॉक्टर से और या अपने ट्रेनर को जरूर कहें कि मुझे बता दें कि जी हमें ये चीज़ हम फेस कर रहे हैं। बाकी चीज़ आपने जो जैसे कहा कि कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम आ रहा है, पिंडलियों पे प्रॉब्लम आ रहा है, थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस फील कर रहे हैं। एक तो हमारा कल्चर ऐसा है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, आपने नोट किया होगा, मैं आपको भी देखता हूँ, आपका भी पानी बहुत कम पी रहे होते हैं। मेरे तो यहाँ पानी की बोतल रखी होती है। नहीं, मैं ये पानी ही पी रही होती हूँ। अच्छा, हाँ, ये पानी है, चाय थोड़ी है। चले जब जाते जाते मुझे बताया, अब यही इंशाल्लाह डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। मैसेज दे दे नाज़रीन को, हम फिर इसको आगे इंशाल्लाह कल फिर बस हेल्दी रहें, फिट रहें, अच्छा खाएं, और लोगों के लिए जैसे कि मिस सभी ने भी बताया सुबह मॉर्निंग के अंदर कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। तो आप अपनी जगह ना छोड़ें, और अपना किरदार जो आपका है, जो आपकी पहचान है, वो आप उससे हटे ना। कोई जो भी कर रहा है उसको छोड़ दें, और अपना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें, और अपनी एक लाइन जो अपने आपका एक जो कहते हैं ना यार तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है ये चीज़ की, अक्सर आपने सुना होगा यार आपको अच्छी नहीं लगती ये चीज़, आप ऐसे नहीं है। तो ये जो आपके बारे में लोगों की एक राय होती है कि उसको छोड़ना नहीं है, कि अगर आपने किसी ने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया और आपने उसके बदले में उसको फौरन ही जैसे आपने तो नहीं करना चाहिए। और बस अपना पहचान रखें और अपनी शनाख्त कायम रखें, खुश रहें, दिल मुतमईन रहेगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कल का प्रोग्राम इनके साथ देखना ना भूलिएगा, बड़ा जबरदस्त एक्सरसाइज है और बड़ा जबरदस्त सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ और फिटनेस की, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं भूलती ऑफ कोर्स जो हमारे पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, और नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पर अपने आप को मनवाया भी है, और ख़वातीन को ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं किया जाता। लेकिन मैं उन वालिदैन को सलाम पेश करती हूँ जो अपनी बच्चियों को आगे हेल्थ उसमें स्पोर्ट्स में आगे उनको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी उन वालिदैन में मैं कहूँगी आपको शुमार करती हूँ जो अपनी बच्चियों को बिल्कुल बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, मैंने तो यही समझा कि मेरे ये 3 जो बेटी है ना, अच्छा, ये मेरे बेटे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेटे नहीं कर सकते वो आज माशाल्लाह मुनीबा ने करके दिखाया। माशाल्लाह, मुनीबा आपकी बेटी? जी, मुनीबा। अच्छा, और 2 बेटियां, और वो किस चीज में आगे? जो मेरी पहली बेटी है, बड़ी वाली बेटी है मुतीबा अख्तर। अच्छा, वो माशाल्लाह टग ऑफ वॉर की प्लेयर है, माशाल्लाह, सिंध को रिप्रेजेंट किया माशाल्लाह, सिंध की टीम का हिस्सा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये छोटी माशाल्लाह, इसने तो खैर उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपके घर में फाइटिंग चल रही है। इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, कोरोना के साल में इन्होंने यूएस में ऑनलाइन पार्टिसिपेशन की, रोप स्किपिंग में, जिसमें 144 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 4 जो प्लेयर्स थे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और 27 पे पाकिस्तान का नंबर रहा। वाह, 144 ममालिक में से 144 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पाकिस्तान का इन लोगों की वजह से आज हम फख्र से बोल सकते हैं 27 नंबर पे, जबकि हमारे पास सहूलियात नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। टैलेंट तो है, हम भी हैं, सपोर्ट करने हैं, ले जाने के लिए, लाने के लिए, वहाँ एकेडमी में लेके जाना, रात को लेके जा रहे हैं, दिन को लेके जा रहे हैं, अपनी जॉब डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना सारा निज़ाम दराम सिर्फ इनको लेके जाने के ट्रेनिंग के लिए कि जी कोचेज़ आएंगे, उनसे ट्रेनिंग करवानी है, फिर ये आज इस मकाम पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन है। अच्छा, मुनीबा और एक और बच्ची आपकी
मुतीबा। मुतीबा और 3 बच्चे हमने। फातिमा अख्तर। फातिमा भी। फातिमा किस चीज में आगे आपने किया? फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह वो ताइक्वांडो कर रही है और ये ताइक्वांडो की प्लेयर है। आपके घर की तरफ लोग देखेंगे कभी भी नहीं? नहीं, फिर इसको देख के तो गली वाले भाग जाते हैं। बिल्कुल। ये मुनीबा आ रही है भाई। अच्छा जी जी, तो मुनीबा आ रही है, जरा स्किपिंग करें फिर हम लोग आपको जी। तो मैं सलाम पेश करती हूँ। जी, thank you आप very much। इनके लिए प्राइड है और ये बच्ची हम पाकिस्तान के लिए प्राइड है माशाल्लाह। टैलेंट है बस। और अच्छा ये स्किपिंग सा कर, इसके अलावा इनकी क्या ये एक्टिविटी है, ये एक्सरसाइज में करती है इसके भी? ये देखें हमारी नॉर्मली तो हमारी एक्सरसाइज थी, ये हर गेम का पार्ट है ये एक्सरसाइज, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे अब गेम का नाम दिया गया। हाँ जरा करें, देखो कैसे लगते हो, पीछे से first जरा कवाई person लगे है। उसकी, देखें वो जी, चलो। रॉप ना Yes, लग जाए ना sir. आपकी। Yes, चलो toes, and toes. 1 2 3 वाओ मुनीबा, दैट्स वाओ 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 वाओ। थैंक यू मुनीबा। बस मैं इस सर में स्पेस जरा छोटा है तो मैं नहीं चाहती आपको कहीं लग जाए। अच्छा जी, ये इतनी स्पीड के साथ मैं कहूँगी कहीं कंपटीशन में तो नहीं जा रही हो? ये अभी प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस कर रही है कि अभी माशाल्लाह, हमारी आने वाली जो चैंपियनशिप है यूएस में, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है, That's उसकी तैयारी कर रही है माशाल्लाह। उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ताकि हम इनको पाकिस्तान के नाम से लेके जाएं, पार्टिसिपेट करवाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुनीबा से मैं बात करती हूँ, माइक लो मुनीबा। अच्छा मैं मुनीबा से सवाल करना चाहूँगी, नाज़रीन आप देख रहे हैं इनको बुलवाने का मकसद, इनके वालिद साहब को बुलवाने का मकसद सिर्फ ये कि वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को सिर्फ ये समझते हैं कि वो हांडी चूल्हे के अलावा उनसे सिर्फ उनको शादी करवानी है। बेशक ये ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन आगे बच्चियों को उनके अगर उनके अंदर किसी तरह भी कैपेबिलिटी है, लाइक टैलेंट है, तो उनको प्लीज़ उनको ज़रा शेल्टर बने उनका, उनको सपोर्ट करें, तो वो ज़रूर आपका नाम भी रोशन करेंगे और अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। मुनीबा से बात करती हूँ। मुनीबा ये बताइए कि ये कौन सी इंस्पिरेशन थी कि आपको आगे जो है, ऑफ कोर्स आपने एजुकेशन भी साथ साथ लेके चल रहे हो, तो आपको कोई इंस्पायर किया किसने कि आपने कहा कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या मैं स्पोर्ट्स की इस बैच को सेलेक्ट करूँ? लाइक ऑफ कोर्स मेरे बाबा ने, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स मैन है, इनको देख देख के हमें भी शौक हुआ और हमने भी किए। जैसे आपको बताया मेरी बड़ी बहन भी स्पोर्ट्स में, हम भी स्पोर्ट्स में, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि बाबा सपोर्ट करते हैं और हमारे कोचेस की मेहनत है जो आज हम इस मकाम पे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी कभी मम्मा से लड़ाई तो नहीं होती? मम्मा बोली इनके साथ लड़ाई, ओए होए मैं कली लगी रहनी है, इन्हों की काम कर दे, मेरा कोई हेल्प ही नहीं करता। ये बहुत दफा हो चुका है, ये हो चुका है बहुत। तूने खुद तो नहीं हेल्प कभी की नहीं, अपने बच्चियों को भी अपने साथ लगा। अच्छा ये मैंने ऐसे ही तो करा, जैसा मेरे तुक्के देखे कहाँ जाके लग। आपने बिल्कुल सही जज कर लिया। वो कहते हैं ना जौहरी को पता होता है और आपने देख लिया कि इनके हालात घर के, घर में सारी बिल्कुल, प्लेयर तो बिल्कुल। है, घर में खाना तो बेचारी वो इनकी बेगम फंस जाती है। वो कहते होंगे, लेकिन वो यकीन कर इतनी खुश होती होंगी अपनी बच्चियों को इस बिल्कुल, मौका। ये तो एक जस्ट पर जोक है। हाँ। मम्मा की भी हेल्प करवाती है, सिर्फ छोड़े मैं मम्मा भी करवा देती हूँ मजा आता है कभी कभार। कभी कभी। जब घर पे होते हैं वैसे तो ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, लेकिन जब होते हैं तो उनके साथ भी हेल्प करवा देते हैं, स्टडी भी साथ लेके चलते हैं। आगे फ्यूचर में क्या आपकी सोच है, क्या प्लान है आपका? आगे तो मेरी ये सोच है कि मैंने पढ़ना है और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, पाकिस्तान का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं। That's good, that's a spirit। यही होना चाहिए और यही जस्तजू होनी चाहिए। और मेरी बेस्ट विशेस फॉर मुनीबा, for you and your sisters and your father, because उनकी दुआओं से अल्लाह पाक आपको ये इज़्ज़त मकाम दे रहा है। माँ बाप की दुआओं से तो इंसान क्या नहीं फतह कर सकता, सिर्फ एक जुस्तजू हो, इनकी दुआएं हो। अच्छा सर, जाते जाते आप क्या मैसेज अपने नाज़रीन को देंगे, जो ख़ास तौर पे फादर्स और मदर्स को क्या देंगे? जी मेरा जाते जाते मैसेज तो ये है कि देखें बच्चियाँ जो है ना, ये बेटे की तरह ही होते हैं। अगर आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करें कि इनके लिए टाइम निकालें, वक्त निकालें, ये माशरे का बेहतरीन हिस्सा है, क्योंकि इनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। अगर ये फिट हैं, अब चले आप उस लेवल पे मत जाएं कि हमने इनको प्लेयर बनाना है, उस लेवल तक जाएं कि ये फिट है। अगर फिट है तो हमारे आने वाली जो नस्ल है बहुत सेहतमंद होगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा इनके लिए भी वक्त निकालें। क्या बात है राजा साहब, आप माशाल्लाह ट्रेनिंग देते हैं, तो आने वाली बच्चों को, बच्चियों को अगर वो आगे फील्ड में आना चाहें तो उनका फर्स्ट स्टेप उनके पेरेंट्स का क्या होना चाहिए? देखिए जैसे कि आपके सामने अख्तर साहब बैठे हुए हैं, इनकी 3 बच्चियां, तीनों जो है वो माशाल्लाह स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं और माशाल्लाह अच्छा नाम कर रही हैं।
तो जो आपका सवाल था कि पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल। तो पेरेंट्स को बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों का तो इजीली वो लड़के हों तो वो कहीं ग्राउंड में खुद ही पहुंच जाते हैं, एकेडमीज में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनको लेके जाना, लेके आना, तो एक प्रॉब्लम सा होता है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं और उनका बहुत ज़्यादा उनका रोल है स्पेशली बच्चियों के लिए कि उन बच्चियों को आगे लेके आना और पिक एंड ड्रॉप समझ लें, पिक एंड ड्रॉप हो गया। फिर देखिए वो बच्ची खेलती है तो उसके लिए बहुत सी चोट भी लग रही होती है, और क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो बहुत सी बच्चियां, अभी एक हमारी जो है उसका बाजू का जो है वो लास्ट से मरियम को मैं लेके आया था मास रेसलिंग में, तो फ्रैक्चर हो गया। तो गेम में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन क्या है कि घबराना नहीं है, वो जो कहते हैं ना घबराना नहीं है आपने, और आपने अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आपके सामने मुनीबा की तरह बहुत सी बच्चियां मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और हम लोग हमारा मोटो यही होता है कि इस तरह के बच्चों, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया आपके चैनल का करना चाहता हूँ, स्पेशली आपका कि आप हमें मौका देते हैं, इन बच्चों को हम आगे सामने लेके आते हैं। बहुत से लोग जो नहीं पता, अख्तर साहब जैसे, अख्तर साहब को देख के वो पेरेंट्स भी मोटिवेट होंगे, वो बच्चों को अलाउ करेंगे, स्पेशली बच्चियों को अलाउ करेंगे कि आप इन बच्चियों को चांस दें, इन्हीं बच्चों में से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे इंशाल्लाह। सबकी कामयाबी में आपका भी बहुत बड़ा और नवेद साहब ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, आप लोग जब भी आना चाहें आप मोस्ट वेलकम, और हम ऐसे तमाम टैलेंटेड लोगों को इंशाल्लाह ताला इसी तरह हाईलाइट करते रहेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।